हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका समग्र पीएससी के यूट्यूब चैनल पर। हम इस पीडी करंट अफेयर्स का जो वार्षिकांक 2025 देख रहे थे। इसमें हमने सितंबर 2025 तक का जो वन लाइनर करंट अफेयर्स आता है इस पीडी का, उसको देख लिया है। अब हम इस वीडियो में अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ हुई? तो दुबई में हुई है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट। ठीक है। भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया? तो ड्रोन कवच अभ्यास किया है अरुणाचल प्रदेश में। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल में रिटायर हुई हैं? तो उनका नाम है सुरेखा यादव। ध्यान रखना, एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन थी? सुरेखा यादव। ठीक है, जो अभी रिटायर हुई हैं हाल ही में। 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर अभियान नीति को मंजूरी दी है? ठीक है, व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है। तो दी है महाराष्ट्र सरकार ने। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो जीता है जेनिक सिनर ने। 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? तो किया गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। ठीक है। कौन सा ऐप? गज रक्षक ऐप हाथियों की निगरानी के लिए। नेक्स्ट है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता? तो किसने जीता है? आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने। 2 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो दी है 3%। ठीक है। राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वैद्य भावना पारासर को। और किसको? वैद्य बनवारी लाल गौर को और वैद्य ईटी नीलकंठ मूस को। ठीक है। तो राष्ट्रीय धनवंतरी पुरस्कार इन लोगों को मिला है। 2 अक्टूबर 2025 को MY भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। ठीक है। 2 अक्टूबर 2025 को भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुई है? तो हुई है दिल्ली और कोलकाता के बीच में। ठीक है। ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की गई? तो ये कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5% एडीबी ने अनुमान लगाया है भारतीय जो विकास दर है रहने की। ठीक है। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? तो की है आरबीआई ने। 3 अक्टूबर 2025 को मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो जीता है रजत पदक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 अक्टूबर 2025 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है शरद कमल को। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI किस शहर में पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन करेगी? तो करेगी चेन्नई में। ठीक है। तो जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये पहली बार BFI कप 2025 कहाँ आयोजित करेगी? चेन्नई में। सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने के लिए किसने बनाया है? IISC बेंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, बेंगलोर ने इसको बनाया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो बन गया है चंडीगढ़। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो खोला गया है चीन में। ठीक है, ध्यान रखना, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहाँ खोला गया है? चीन में। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें है भारत शीर्ष पर। 4 अक्टूबर 2025 को साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई? तो चुनी गई हैं जापान की। ध्यान रखना, साने ताकाइची। हुरून रिचलिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो है इसमें मुकेश अम्बानी। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? तो किया है श्रीलंका ने। ठीक है, चक्रवात शक्ति। 4 अक्टूबर 2025 को आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया? तो किया है निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आपकी पूंजी आपका अधिकार। 4 अक्टूबर 2025 को भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हुआ है गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर। ध्यान रखना, भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर
राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है गुजरात के गांधीनगर में। 4 अक्टूबर 2025 को आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू की? तो ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है आपके महाराष्ट्र ने। 5 अक्टूबर 2025 को हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन किसने लॉन्च किया? तो किया है नासा ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा ने। नेक्स्ट देखते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? तो होगी भारत के गुवाहाटी में। ठीक है, असम में है ये। तो ध्यान रखना, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025। 5 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कॉन्कॉर्ड 2025 शुरू हुआ? तो किस देश के बीच हुआ है ये? भारत और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, कॉन्कॉर्ड 2025। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो इसमें भारत ने पदक जीते हैं 22, जिसमें 6 स्वर्ण हैं और 8 रजत हैं। 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क, ठीक है, का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो राजस्थान के अलवर में हुआ है। ध्यान रखना, नमो डाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे है? अलवर में। मानेसर में नमोवन, ठीक है, मानेसर में नमोवन की आधारशिला किसने रखी? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने रखी है। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ है? तो है आपके IIT भुवनेश्वर में। 5 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया? तो कहाँ हुआ है? सिंगापुर में, पैसिफिक रीच 2025। ठीक है, ये जो ऊपर के 3 फैक्ट हैं जो हमने देखे थे कि राजस्थान के अलवर में नमो डाइवर्सिटी पार्क है, ठीक है, और मानेसर हरियाणा में है जो नमो वन की आधारशिला रखी गई है, और नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ है? IIT भुवनेश्वर में। तो ये तीनों फैक्ट याद रखना इम्पोर्टेंट है। 68वां राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो हुआ है बारबाडोस में। 6 अक्टूबर 2025 को देश भर में कितने ITI के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू हुई है? तो हुई है 1000 ITI हैं, ठीक है, उनको आधुनिकीकरण किया जाएगा। तो ध्यान रखना, PM सेतु योजना क्या है? ITI के आधुनिकीकरण के लिए। 6 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामफोक खदान का उद्घाटन किया। ठीक है, कहाँ किया है? तो किया है अरुणाचल प्रदेश में। 6 अक्टूबर 2025 को किसने गोवा में म्याजी घर योजना शुरू की? तो गृह मंत्री अमित शाह ने वहाँ पे यह योजना शुरू की है, म्याजी घर योजना। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप कर दिया है? तो किया है सिंगापुर ने। ठीक है, वहाँ पे एक द्वीप था, उसका नाम कर दिया है जुबीन गर्ग द्वीप। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जो एजेंसी है उसका 181 में सदस्य कौन बना है? तो उसका 181 में सदस्य बना है मालदीव। 7 अक्टूबर 2025 को INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो किया गया है विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है विशाखापट्टनम में। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्षों बाद कहाँ फटा? तो ये फटा है आपके अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, ध्यान रखना इसको, भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी जो 20 वर्षों बाद फटा है, तो कहाँ फटा है? अंडमान एंड निकोबार में। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड वो राज्य है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म किया है। मेरा हो चोंगमा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है मणिपुर में। 7 अक्टूबर 2025 को 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए? तो हुए आपके जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखना, 69 में राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ हुए हैं? जम्मू कश्मीर में शुरू हुए। दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया है? तो बन गया है आपका भारत। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? अलेक्जेंडर स्मिथ को। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025। 8 अक्टूबर 2025 को IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुई?
तो हुई है आपके अबू धाबी में। सी8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किया गया है ब्रायन लारा को और बीएस चंद्रशेखर को। विल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके शुभांशु शुक्ला हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है। 8 अक्टूबर 2025 को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया है आपके संजू सैमसन हैं, उनको किया गया है, क्रिकेट खिलाड़ी। ठीक है, इंग्लिश प्रीमियर लीग का एम्बेसडर। 8 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी, जो चीता सफारी है, वो कहाँ शुरू हुई है? मध्य प्रदेश में। 8 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? खालिद अल एनानी को। ठीक है, तो ध्यान रखना यूनेस्को का महानिदेशक कौन बना है अब? खालिद अल एनानी। नेक्स्ट देखते हैं, मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूडो चैंपियनशिप में 2025 में कौन सा पदक जीता है? जीता है कांस्य पदक। ये खिलाड़ी का नाम याद याद रखना, कहाँ से हैं और ये मणिपुर से हैं, लिंथोई चानम्बम। ये पेरू के लीमा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया? तो खोजा गया आपके तुर्की में। 9 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो हुआ है पणजी, गोवा में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल। 9 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो किसने दिया है? आपके उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार। 9 अक्टूबर 2025 को जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है? कोलकाता। 10 अक्टूबर 2025 को जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका। ठीक है, भारत इसमें रहा है दूसरे स्थान पर। किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो आपके फिजी ने की है पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति। नेक्स्ट देखते हैं, मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? शैरी सिंह नोएडा ने। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? किया है कैलिफोर्निया ने। 10 अक्टूबर 2025 को भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रेड लॉन्च किया? तो किया है सक्षम। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर से देख लीजिए, भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रेड लॉन्च किया? सक्षम। 11 अक्टूबर 2025 को विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो स्पाइस रूट पहल की है केरल सरकार ने। किसे? जो विरासत है मसालों की और मसाला आधारित पर्यटन, इसको बढ़ाने के लिए। 11 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्याभ्यास शुरू हुआ? इंदिरा, तो इंदिरा किसके साथ होता है? होता है भारत और रूस के बीच में। तो इंदिरा अभ्यास है, यह हुआ है भारत और रूस के बीच में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया? तो किया है तमिलनाडु की सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं, 11 अक्टूबर 2025 को किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है? तो आपके कौन कौन सी बंदरगाहें हैं? दीनदयाल पोर्ट गुजरात, बीओ चिदम्बरम पोर्ट चिदम्बनार पोर्ट तमिलनाडु और पारादीप पोर्ट उड़ीसा। इन तीनों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आपके बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण को। किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? तो माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है आपके एचडीएफसी बैंक ने। नेक्स्ट देखते हैं, 11 अक्टूबर 2025 को किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? तो जो गोबी रेगिस्तान है यह चीन में, और वहाँ पे स्थापित किया गया है सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में है? तो आपके कर्नाटक राज्य में है पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर। 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो बने हैं यशस्वी जायसवाल। 12 अक्टूबर 2025 को
दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो किया है पलाऊ द्वारा। ठीक है, तो पलाऊ ने क्या किया है, अंडर वाटर इंटरव्यू में का जो आयोजन है उसको सफलतापूर्वक पूरा किया। नेक्स्ट देखते हैं, अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो दिया गया है कार्तिक आर्यन को। इनकी फिल्म कौन थी? चंदू चैंपियन के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और अभिषेक बच्चन को मिला है आई वांट टू टॉक उसके लिए। 12 अक्टूबर 2025 को वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। ठीक है, इसने वन्य जीव अधिनियम 1972 में कुछ संशोधन किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 12 अक्टूबर 2025 को भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ हुआ? तो हुआ है पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। 13 अक्टूबर 2025 को सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। ठीक है, इन्होंने सबसे तेज 5000 रन बनाए हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो खुला है आपके हैदराबाद में। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? किसे मिला है? महाराष्ट्र को। ठीक है, अभी नवंबर माह में एक और शायद तमिलनाडु के तट को मिल गया है। ठीक है, तो कुल कितने हो जाएंगे? 19। 13 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो IUCN का नवीनतम सदस्य बना है आर्मेनिया। एबल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? मासाकी काशीवारा को। ठीक है, ये एबल पुरस्कार है, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे गणित का नोबेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किए हैं मंगोलिया ने। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं? शाहरुख खान। 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने मां से बच्चे के संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की? तो कि आपके मालदीव देश ने की है। 15 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति जारी की? तो की है महाराष्ट्र ने। 15 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? DVS बैंक को। अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाएंगे? तो अडानी और गूगल ने मिलकर विशाखापट्टनम में AI हब बनाने का फैसला लिया है। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की हैं? तो भारत ने अमेरिका के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की हैं। UPI तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो सबसे आगे है इसमें तेलंगाना। 16 अक्टूबर 2025 को 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे नियुक्त चुना गया है? तो रोशनी अधिकारी पाठक को। ठीक है, तो ये IUCN की जो पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है उसका सदस्य चुना गया है। ठीक है, कब से कब तक के लिए? 2026 से 29 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेज़बानी का अधिकार किसे मिला है? तो होगा आपके अहमदाबाद गुजरात में। 16 अक्टूबर 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा शीर्ष पर है? तो इसमें है आपके सिंगापुर शीर्ष पर है और भारत का स्थान इसमें क्या है? 85। ठीक है, 85। DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? तो हाथियों की संख्या घटी है 25%। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? अभिषेक शर्मा और महिलाओं में है स्मृति मंधाना। 16 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो लियोनेल मेसी। ठीक है, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो है आपके 102 स्थान पे। 16 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को जो है मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। 17 अक्टूबर 2025 को भारत के पावर लिफ्टर कौन है? जोबी मैथ्यू ने 2025 जो पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप है उसमें कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। तो देखना जो पावर लिफ्टर कौन है
जॉबी मैथ्यू। ठीक है। नेक्स्ट है केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? अडानी ग्रुप को मिला है। ठीक है, केदारनाथ में जो रोपवे बनाया जा रहा है वो कौन बनाएगा? अडानी ग्रुप। 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का। नेक्स्ट देखते हैं 17 अक्टूबर 2025 को 23वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? ये जीती है आपकी मणिपुर ने। 17 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक का अभ्यास आयोजित हुआ? तो हुआ है इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, समुद्र शक्ति। आयुसीएन प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने? तो विवेक मेनन बने हैं इसके अध्यक्ष। किसने गूगल क्लाउड के साथ एआई म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया? तो ए आर रहमान ने गूगल के साथ, ठीक है, गूगल क्लाउड के साथ एआई म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित हुए हैं? किए जाएंगे, सॉरी, तो किए जाएंगे आपके राजस्थान में। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है? केप बर्डे। और पहला कौन था? आइसलैंड। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18 अक्टूबर 2025 को कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी? तो बनी है अकाई पद्मशाली, जो कर्नाटक की हैं वो बनी हैं। ठीक है। किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो की है रूस ने। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो गुजरात के बने हैं। ठीक है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? तो हुआ चंडीगढ़ में। 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी AI। ठीक है। तो दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? गैलेक्सी AI। 18 अक्टूबर 2025 को किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड जो भुगतान है, म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनसर्व ने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय तीरंदाजी ज्योति सुरेखा बेनम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। तो जो तीरंदाज हैं ज्योति सुरेखा बेनम, ठीक है, तो ये तीरंदाज हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 19 अक्टूबर 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष गोल्डन बूट जीता है? तो लियोनल मेसी ने इस वर्ष जो गोल्डन बूट का अवार्ड है वो जीता है। 19 अक्टूबर 2025 को देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो भरी है नासिक में। 19 अक्टूबर 2025 को मार्कोसर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो भारत और ब्राज़ील ने घोषणा की है जो मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत करने। नेक्स्ट देखते हैं 19 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है कपास क्रांति, और उसकी राशि कितनी है? 600 करोड़ रुपए। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने का पहला लैटिन अमेरिकन देश कौन है? तो है उरुग्वे। ठीक है, इसने इच्छा मृत्यु को वैध माना है। नेक्स्ट देखते हैं 19 अक्टूबर 2025 को भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? बिश्केक। ये कहाँ है? किर्गिस्तान में। सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बन गया आपका कर्नाटक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो जो बिहू महोत्सव है ये होता है असम राज्य में। ठीक है, तो कटी बिहू कहाँ हुआ है? असम में। 19 अक्टूबर 2025 को UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितने पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है 1 लाख रुपए की। ठीक है। 19 अक्टूबर 2025 को तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो तन्वी शर्मा है वो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री 2। ठीक है। 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है?
23। तो ध्यान रखना सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 23वां। 20 अक्टूबर 2025 को जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन देश शीर्ष पर है? तो है इसमें मध्य प्रदेश शीर्ष पर है राज्य खनन तत्परता सूचकांक। भारत एआई 2026 से पहले कहाँ एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन। 20 अक्टूबर 2025 को जोरावर सिंह संधू ने आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ध्यान रखना है। भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? जीता है आपका रजत पदक। 21 अक्टूबर 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो बढ़ाई है 4 राज्यों ने। कौन कौन से? गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड। हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मनाया गया है नेपाल में। ठीक है, तिहार उत्सव कहाँ? नेपाल में। चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तफ्तान ज्वालामुखी है आपके ईरान देश में। 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई? तो की गई आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट देखते हैं, 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो गोवा ऐसा राज्य है जिसने स्कूल और कॉलेज के जो पाठ्यक्रम है उसमें शतरंज को शामिल किया है। 21 अक्टूबर 2025 को व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो भारत और ब्राज़ील ने की है व्यापार और तकनीक के लिए। ठीक है, 21 अक्टूबर 2025 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई? तो कौन से देश के राष्ट्रपति थे? फ्रांस के। एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? तो उसने जीता है कांस्य पदक। ठीक है, खुशी ने। 22 अक्टूबर 2025 को किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया? तो जो कफाला सिस्टम कहाँ चलता था? सऊदी अरब में, और वहाँ पे ये समाप्त हो गया है। ठीक है, 22 अक्टूबर 2025 को IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो बना है तुवालू। ठीक है, ध्यान रखना है। 22 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है? तो किया है ब्रिटेन ने। ठीक है, ध्यान रखना, भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर्स रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है? तो भारत और ब्रिटेन ने। कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत इसमें 9वें स्थान पर है कुल वन क्षेत्र में। ठीक है, हाल ही में किसने नया ब्राउज़र एटलॉस, ठीक है, लॉन्च किया है? तो ओपन एआई ने किया है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 22 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया? तो गुजरात में मनाया गया है बेस्तु वर्ष। 22 अक्टूबर 2025 को किसने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की? तो की है नीरज चोपड़ा को। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल की। किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता? तो जीता है मोरक्को ने। 22 अक्टूबर 2025 को INS सह्याद्री समुद्री अभ्यास जेमेक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुँचा? तो पहुँचा है जापान। ठीक है, कौन पहुँचा है? INS सह्याद्री। फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो जीता है मैक्स वर्स्टपन ने। ठीक है, फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 22 अक्टूबर 2025 को सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं सबरीमाला मंदिर में पूजा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 23 अक्टूबर 2025 को भारत ने किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया? तो किया है चीन। जो चीन देश से गैर कानूनी पटाखे आते थे उनकी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल। विश्वजीत मोरे ने अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। तो ध्यान रखना, विश्वजीत मोरे कौन से खिलाड़ी हैं? ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो केरल को। ठीक है, 23 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया? तो मनाया गया है आपके मणिपुर राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव। ठीक है,
23 अक्टूबर 2025 को किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद और व्यवसाय आधिकारिक रूप में शामिल किया गया है? तो कार्तिक नारायण हैं, इन्हें गूगल क्लाउड में शामिल किया गया है। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई? तो की गई है चेन्नई में। 23 अक्टूबर 2025 को अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो किया गया अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखते हैं, 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता? तो सुनील अमृत ने। ठीक है, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार, ठीक है, सुनील अमृत ने। कौन सी पुस्तक है उनकी? द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। ठीक है, तो किसकी पुस्तक है? सुनील अमृत की, और उन्होंने जीता है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार। 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 24 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सौर वन का उद्घाटन किया गया? तो किया है राजस्थान में। ठीक है, तो सौर वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राजस्थान में। 24 अक्टूबर 2025 को भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता? तो जीता है स्वर्ण पदक। 24 अक्टूबर 2025 को आंद्रेज पोक्जोबोट के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सखारोव पुरस्कार किसे मिला है? आंद्रे पोक्जोबोट को और माजिया अमाग्लो बेली को। ठीक है, माजिया अमाग्लो बेली को। 24 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो शब्बीर हसन को मिला है विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, 2025। बाथो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे गणना के लिए अलग कोड दिया गया है? वो बोडो है, बोडो जनजाति से संबंधित है बाथो धर्म। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये एक स्वदेशी एंटीबायोटिक है, इसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। 25 अक्टूबर 2025 को 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो थिम्फू भूटान में। 25 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन विमोचन हुआ? तो लिखी है वर्जिश देसाई ने। ठीक है, वर्जिश देसाई ने लिखी है मोदी का मिशन। 25 अक्टूबर 2025 को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शांता रंगस्वामी को इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 25 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बेयरर नामित किया गया है? तो किया गया है अभिनव बिंद्रा को। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई? तो की गई है कोटाडा भदली में। ठीक है, एक कच्छ में है वहाँ पे। चर्चा में रहा मोथा चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो मोथा जो चक्रवात था इसका नामकरण किया है थाईलैंड ने। 26 अक्टूबर 2025 को कहाँ में दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई है? तो दरबार मूव की परंपरा जम्मू कश्मीर में पुनः प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, 26 अक्टूबर 2025 को 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को। ठीक है, आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम बजरंग सेतु है कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर। ठीक है, तो भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कौन है? बजरंग सेतु। कहाँ है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की? तो की है रूस ने। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? विजिलेंस अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो जो सतर्कता जागरूक सप्ताह मनाया जा रहा है 2025 में उसकी थीम है विजिलेंस अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो उसमें भारत है शीर्ष पर। ठीक है, इसके कुल कितने पदक हैं? 58। 20 स्वर्ण हैं, 20 रजत हैं और 18 इसमें हैं कांस्य पदक। नेक्स्ट देखते हैं, 28 अक्टूबर 2025 को समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ
47वां आसियान जो समिट है 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। आसियान का 11वां सदस्य कौन बन गया है? तो आसियान का 11वां सदस्य बन गया है तिमोर लेस्ते। 28 अक्टूबर 2025 को किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो किया है आपके फ्लिपकार्ट ने। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड फ्लिपकार्ट ने शुरू किया है। 28 अक्टूबर 2025 को भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोगनी बेरा पोलो कप में किस देश को हराया है? तो हराया है अर्जेंटीना को। 28 अक्टूबर 2025 को एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? तो पुणे को। 28 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? जो छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन इसका नाम हो गया है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन को। ठीक है, ये कहाँ है? आपके महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं। 29 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव 2025 का कहाँ संपन्न हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव जिसका नाम उद्भव उत्सव 2025 है, ये आपके ग्वालियर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है। 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु नर्लिकर को विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। 29 अक्टूबर 2025 को किसने दुनिया का पहला एन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया है? तो जो एन है जापानी एन, ये मुद्रा है जापान की। ठीक है, तो इसने किया है एन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो जस्टिस सूर्यकांत हैं, इन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। 29 अक्टूबर 2025 को किसने वोमेन्स ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किया है स्मृति मंधाना ने। RBI ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? तो किसने? नेपाल को दी है। ठीक है, 30 अक्टूबर 2025 को किस देश ने ह्यूनूम 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया? तो किया है दक्षिण कोरिया ने। 30 अक्टूबर 2025 को भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? यूरोपियन चेस क्लब कप 2025 में। नेक्स्ट है हमारा 30 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो 8वां सत्र हुआ है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नई दिल्ली में। 31 अक्टूबर 2025 को स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना? तो गैर नाटो देश बना है भारत। तो चलिए फिर दोस्तों, हमने इस वीडियो में अक्टूबर का करंट अफेयर्स देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नवंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो देखना चाहें, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, तो आप इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पीडी करंट अफेयर्स की, उसमें जाके आप देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।